एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बहुत ही भद्दा सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले लोगों को मैंने देखा है ये इस तरीके के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक स्कैम कर रहे हैं। आज मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूं, आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो पूरा अंत तक देखना क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। एज वेल एज मैं आपको इसमें कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। ऑलराइट, तो देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, अंत तक समझना। देखिए मैं आपको 1.5 महीने 1 साल पुरानी बातें मैं आपको नहीं बताने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देना चाहता हूं। कल की ही बात है, हमारे इंस्टीट्यूट में एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट विजिट किए। ठीक है, और हर बार की तरह जिस तरीके से हम लोगों को एंटरटेन करते, हमने बहुत सारी चीजें उनको समझाई। ठीक है, कितने का कोर्स होता है, क्या है, सारी चीजें हमने बताई। अंत में हमारा जो बात होता है वो सर्टिफिकेशंस के ऊपर होता है कि सर्टिफिकेशन किस प्रकार मिलेगा। हम उनको एक सैंपल सर्टिफिकेशंस भी दिखाते हैं, वो सारी चीजें। एंड आफ्टर देन दैट उन्होंने मुझे कहा कि सर क्या आप एमएसएमई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देते हो? एंड एट दैट टाइम, ठीक है, मेरे दिमाग में चला कि ये कौन सा नया सर्टिफिकेट आ गया है मार्केट में। मैं तुरंत गूगल किया वहां पर। ठीक है, गूगल करके समझने की कोशिश किया। मैंने उनसे 2 मिनट मांगा। मैंने बोला भाई 2 मिनट का समय दो, मैं चेक कर लूं। मैंने उनके सामने जो है गूगल पे चेक किया एंड मैंने देखा कि ऐसा कोई भी एफिलिएशन किसी भी इंस्टीट्यूट को एमएसएमई के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, एमएसएमई ना तो कोई इस तरीके का योजना चला रहा है जिसकी ये पर्टिकुलर जो लोगो है, इस लोगो को बहुत सारे लोग, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने देखा उन स्टूडेंट ने मुझे फोटो दिखाया। ठीक है, कहीं से इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड करके उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया, कहा कि सर देखो इस तरीके का सर्टिफिकेट दे है और हमने इस तरीके से इंस्टीट्यूट से बात भी किया। ठीक है, एंड एट दैट टाइम मैंने उनको समझाया। मैंने उनको बोला कि भाई पहले बैठो, आराम से समझ तो लो एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स के लिए, ठीक है, उनके एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअली में समझ लो एक शॉप लाइसेंस की तरह काम करता है। एज वेल एज कुछ गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट सब्सिडीज आते हैं, कुछ स्कीम्स आते हैं, वो एमएसएमई के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। आप जाइए गूगल पर, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आप स्टडी करिए पहले एमएसएमई का मतलब क्या होता है। राइट, अब मैं इस वीडियो में एमएसएमई के बारे में नहीं बताने वाला, पहले समझो। अब हो क्या रहा था, उन्होंने मुझे तो सैंपल सर्टिफिकेट भी दिखाया एंड एट दैट टाइम आई वाज शॉक। ठीक है, अब होता क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इस सर्टिफिकेट के ऊपर इनका लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है ये कितना बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, आप एम्बलम यूज कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट का, इंडिया का। अब होता क्या है, नॉर्मली इस तरीके का एफिलिएशन ना तो एमएसएमई वाले ने दिया है, ठीक है, ना ही एमएसएमई ने बोला है कि आप इसका लोगो यूज कर सकते हो। ये कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप हो, जैसे होते हैं ना स्किल इंडिया या कोई भी और, इनके लोगोज एक बार के यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एम्बलम नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे एमएसएमई, यहां पर आप देखोगे तो ये जो एमएसएमई है इसका लोगो, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी का नाम लिख रहे हैं XYZ, ठीक है, और इनके बाजू में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखो ये हमारा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, जबकि वो कहीं से एफिलिएटेड नहीं है, कहीं से नोन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये जस्ट एक स्कैम है। ठीक है, इसको मैं आज पूरी तरीके से रिवील करूंगा। देखो आई ओपनिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों के पास में जब स्टूडेंट नहीं मिलते ना, लोग इस तरीके के मार्केटिंग स्कीम बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि यार सामने वाले के इंस्टीट्यूट में काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, कर रहे हैं कोर्सेज, ठीक है, हमारा देखो काम करने का एकदम सिंपल है। हमारे पास में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है भाई कान खोल के सुनो, हमारे पास में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई टीचिंग स्टाइल, बिकॉज ऑफ माई सेटअप, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम जो लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं वो नॉर्मल सा हमारे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आउट ऑफ इंडिया में भी हमारे स्टूडेंट ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप हर जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। होता क्या है कि एमएसएमई बोलकर, ठीक है, इसकी सर्टिफिकेट की कोई वेटेज नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी ऐसा योजना, कोई भी ऐसा एफिलिएशन नहीं है। ये ध्यान में देकर चलना। ऑलराइट, अच्छा, दूसरी चीजें क्या है मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, आप जाइए गूगल के ऊपर। अभी मैंने रिसेंटली रिसर्च किया था, मैंने सर्च किया था, तो वो सर्च हिस्ट्री मेरे पास में होगा। ठीक है, गूगल पर जाइए, मैं यहां पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं पेज। यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहां पर लिखा है कैन वी यूज
MSME लोगो, ठीक है, ऑन इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। क्या हम इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट पर MSME का लोगो यूज कर सकते हैं? नो, यूजिंग द MSME लोगो ऑन इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इज जनरली प्रोहिबिटेड। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गाइडलाइन स्पेसिफिकली स्टेट दैट द लोगो शुड नॉट बी यूज्ड ऑन पब्लिकेशन, वेबसाइट, पोर्टल, अवार्ड, सर्टिफिकेट, डायरेक्टरीज, इन सारे कैटलॉग्स, लेटर हेड एंड विजिटिंग कार्ड्स, इन सारे जगहों पर हम यूज नहीं कर सकते। सोचो, वेबसाइट तक पे भी नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है, कहीं पर भी इनके लोगोस आप यूज नहीं कर सकते हो। ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये भी ध्यान में रखो। अभी भी समय है, जो लोग कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज इसको मॉडिफाई करो, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट को चेंज करो, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, नॉर्मली मैं स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा अभी, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं काफ़ी सालों से, अगेन मैं कहूँगा टेस्ट करिए कि फैकल्टी के पास में कितना नॉलेज है, कितना आप अपना उस फैकल्टी के साथ में जुड़ने के बाद में अपने आप का कितना आप बेटर वर्जन बना पाओगे। मैंने कई दफ़ा कहा है, पीपल डू नॉट बाय कोर्सेज, दे बाय अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। लोग महीने भर का कोर्स कराते, 15 दिन का कोर्स कराते, नो डाउट, लेकिन ये समझिए कि उस महीने भर में 15 दिन में आप कितनी चीज़ें सीख पाओगे, आप कितना अपना बेटर वर्जन, कितना परफेक्शन आपके अंदर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कोर्सेज लोग कराते 6,000 में, लोग कराते 8,000 में, कोई कराते 12-15 हज़ार में, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अल्टीमेट मैटर ये करता है कि आपको वहां पर कितनी टॉपिक सिखाई जा रही है, उसके सिलेबस क्या है, ठीक है, कितना आप अपने आप को स्किलफुल बना पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इज जस्ट अ गेट पास, मैंने पहले भी समझाया है। इसके बाद में जो काम आता है वो आपका नॉलेज काम में आता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ये स्कैम से बचिए, दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग ट्रैप, ठीक है, जिसमें लोगों का नहीं चलता है इंस्टीट्यूट, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के फंडा बनाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते, जमा करते हैं, ठीक है। और लोगों को लगता है कि चलो यार फीस भी कम है और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, चलो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो हमारे साथ में स्कैम हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान में रखिए, ठीक है। मैंने अभी उस इंस्टीट्यूट जो भी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिखाया था, मैं चाहता तो उनका इमेज भी यहाँ लगा सकता था, बट अभी नहीं, ये पहला वीडियो है मेरा, जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस के लिए मैंने डाला है। लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, ठीक है, तब मैं जो है उसे एक्सपोज करूंगा और वहां पर उसके ऊपर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है करना, ठीक है। तो अभी ये समझ लीजिए कि एक वार्निंग वीडियो है उन लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी चीजें क्या है, एथिकली काम करिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है आप पढ़ाइए, ठीक है, लोगों को एजुकेट करिए, उनका बेटर वर्जन बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप सभी लोगों को कि भाई इस तरीके का स्कैम करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीजें क्या है कि अगर आप रियली चाहते हो कि आपको एक गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, ठीक है, आपको सर्टिफिकेशन मिले, ठीक है, तो हमारी इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है। एफिलिएटेड का मतलब क्या होता है कि एक टाई अप किए हुए हैं हमने, ठीक है। वो किससे किया हुआ है हमने, NHDC से, ठीक है, NHDC से हमारा टाई अप है। अगर आप रियली चाहते हो तो NHDC के द्वारा एग्जामिनेशन होता है, इनके एग्जाम्स का कैसे दिया जाता है, इनका क्या फीस होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। नीचे नंबर दिया गया है, यहां पर भी आप देख सकते हो नंबर लिखा हुआ है, नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर आपको NHDC के द्वारा एग्जाम देना है और आप चाहते हो कि इनके द्वारा आपको सर्टिफिकेशन मिले, तो वो हम करवा सकते हैं, हमारे एफिलिएटेड सेंटर्स है। यानी कि हमारे पास दो तरीके का सर्टिफिकेशन होता है, एक तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और दूसरा जो सर्टिफिकेशन है वो NHDC के द्वारा, इसका अलग से चार्जेस होते हैं, जिनको करना होता है वो करते हैं, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा ये भी आने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अल्टीमेट मैटर करता है आपका नॉलेज, ठीक है, आपकी काबिलियत, आपके पास में टैलेंट और स्किल कितना है, ये मैटर करता है, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेशंस जो होते हैं वो सब बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अल्टीमेट आपको कंपनी इसलिए सिलेक्ट करती है बिकॉज आपके अंदर वो चीज़ का स्किल है, वो चीज़ का नॉलेज है, ठीक है, जो इस नॉलेज को लेकर आप कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ऑलराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, आई होप यहां तक समझ में आया। तो अगर आपको चाहिए एक
ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट, तो वो आप जो है NSDC का कर सकते हो, जो हमारे द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है, स्किल मुंबई के द्वारा। तो जितने भी हमारे पास्ट में स्टूडेंट है सीख कर निकले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इनके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। इन सर्टिफिकेशंस को कैसे हासिल करना है, इसके अलग से चार्जेस वगैरह है, नॉमिनल चार्जेस है। अगर आप अलग से एग्जामिनेशन देना चाहते हो और इसकी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो आप हमसे बात करिए, हम उसके लिए जो है आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, अच्छा, और दूसरी चीज़ें क्या है कि इन तरीके के स्कैम में मत आइए प्लीज़, मैं इतना ही कहूँगा। नॉलेज पे फोकस करिए, जब इंक्वायरी करने जा रहे हो अदर एक्टिविटीज़ पे बात मत करिए, ठीक है। सीधा बात करिए कितना दिन का कोर्स होगा, ठीक है। मिनिमम CCTV का अगर प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड कोर्स करोगे कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो मिनिमम 2 महीना तो लगता ही है सीखने के लिए। 1 महीने में ना तो आपको वो उतना कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे, ना तो आप उतना डेवलप कर पाओगे, राइट। 1 महीने में ना तो आप थियरी प्रॉपर कर पाते हो, ना तो प्रैक्टिकल कर पाते हो, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स के चक्कर में मत आइए। नॉर्मली बेसिक कोर्स के लिए बोलोगे तो कर सकते हो, जैसे हम भी करवाते हैं, कई बार डेमो कोर्सेज होते हैं हमारे, 2 दिन के कोर्सेज होते हैं। तो लेकिन क्या होते हैं, हम बताते हैं कि हमारा एडवांस लेवल के भी कोर्सेज है, ठीक है। आप ये कोर्स करने के बाद आप एडवांस लेवल में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जब लोग एडवांस लेवल पर आते हैं तो वो प्रॉपर हमारा 2 महीने का पूरा ड्यूरेशन लेता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये कोई भी CCTV कैमरा नॉमिनल से नॉमिनल भी अगर आप करोगे तो वो प्रॉपर आपका टाइम ड्यूरेशन लेगा, ठीक है। मिनिमम 2 महीना पकड़ के चलो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि सीखने को, पढ़ाने को बहुत कुछ है। होता क्या है कि जब हम कहीं पर जाते हैं ना तो एक कुएं में रहते हैं, हमको लगता है यही दुनिया है हमारी, लेकिन हम जब 10 जगह पर विजिट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये भी होता है, ये भी होता है। तो हर जगह पर विजिट करिए, एक बार समझने की कोशिश करिए, फैकल्टी के पास कितना नॉलेज है उसको जानने की कोशिश करिए, और फिर आप डिसीजन लीजिए कि किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर सीखने में आपका ज़्यादा बेनिफिट है। ऑलराइट, अपने बेनिफिट की सोचना। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर।